साउथ के जो स्टेट्स हैं वो इसको लेकर के इसीलिए डरे हुए भी हैं। कई उनके मैंने बाइट्स भी सुनी है जो उनके इंटरव्यू वगैरह में, कि अगर ये होता है डिलिमिटेशन वगैरह और उसके बेसिस पे और सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उन्होंने तो अच्छा काम किया कि पॉपुलेशन पर उन्होंने कंट्रोल किया अपने स्टेट को और आगे ले जाने के लिए, और बाकी सारी चीजों को उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन उन्हीं की सीट्स कम हो जाएंगी और उत्तर भारत के वो राज्य जिन्होंने की पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम नहीं किया या इस तरह से और भी मुद्दे हैं उन पे काम ढंग से नहीं किया, उनको इसका फायदा होगा। इसको लेकर उनमें जो खौफ है, डर है, उसको किस तरीके से देखा जाए? मैं उसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई खौफ नहीं, ये बनाया हुआ एक प्रोपगंडा है। अच्छा, पहले तो आप एक बार बताइए कि क्या साउथ के राज्यों ने उस समय विरोध किया था कि आप परसिमन लागू नहीं किए, कि परसिमन पर रोक लगी थी? हाँ। अब उस समय उन्होंने तो कहा नहीं था कि परसिमन पर रोक लगाई। परसिमन पर रोक लगाने वाले कौन थे भाई? उन्होंने मांग थोड़ी करी। अगर मांग की होगी तो कोई आप रिकॉर्ड कोई भी मुझे दिखा दे। दूसरी चीज होती है जो इसमें सबसे बारीक पॉइंट है, जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, कि परिसीमन विधानसभा में भी होता है। मैं मान लिया आप उनका तर्क सही है कि उनकी सीटों का नुकसान होगा, सारे आंकड़े उनके पक्ष में हैं, हम सब कुछ पे मान लेते हैं, हम उस पर तर्क बाद में करते हैं। विधानसभा में परिसीमन लागू होता है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड या दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ विधानसभा में परिसीमन लागू हो, उससे केरल, कर्नाटक, आंध्र को क्या फर्क पड़ता है? तो अगर नेशनली उनको फर्क पड़ सकता है लेकिन रीजनली नहीं पड़ेगा। उनको लोकसभा की सीटों पे फर्क पड़ सकता है ना। और आप एक बात बताइए कि मैंने क्या कहा कि आप हमारे राज्य से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड जब यहाँ से अलग हुआ तो उसको 21 सीटें दी गई विधानसभा की और 5 सीटें दी गई लोकसभा की। तो 5 सीटें लोकसभा की उसकी है ना, अभी लोकसभा की वैसे फिक्स है, और उसकी विधानसभा कितनी है? 70। उसने अपनी 21 सीटों को 70 कर लिया ना, क्योंकि विधानसभा में परिसीमन लागू हो सकता है। आर्टिकल 172 विधानसभा के लिए ही है, या जितने अलग राज्य हुए हैं, अभी जम्मू कश्मीर में परिसीमन लागू हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर मेरी मंशा सही है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर परिसीमन के साथ अगर लागू कर दिया जाए तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1700-1800 सीट विधानसभा की हो जाएंगे। तो जनसंख्या के अनुसार को डिवाइड नहीं करना पड़ जाएगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज है ना जिस पे चर्चा क्यों नहीं होती है, क्योंकि 500 सीटों से ज्यादा आप विधानसभा नहीं रख सकते। डेफिनेटली तो नहीं रख सकते तो आपको स्टेट डिवाइड करना पड़ेगा। आप 25 करोड़ की जनसंख्या, क्योंकि जब हम आंकड़े को उठाते हैं और 1972 का परिसीमन है, उसके आधार पर 1,37,000 की आबादी पर एक विधानसभा होनी चाहिए। हाँ। तो उत्तर प्रदेश की आबादी आप देख लीजिए।